permutations and combinations. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, उसमें कॉम्बिनेशन की मतलब ये जो है ये काम आएगा, ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी में काम आता है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें जो फार्मूलाज है वो आपके प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर बाइनोमियल थ्योरम। अब पहले बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पहले हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको सीखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल, इससे पहले PIL फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप परम्यूटेशन सीखोगे, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन सीखोगे, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। अब अरेंज क्या करना है, उसमें हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो क्या होता है, ये एक नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, युद्ध चीज देखो सबसे पहले सपोज करो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? 3। क्या क्या है? ABC। या मेरे पास 3 लेटर्स है ABC। आप इनको ऑब्जेक्ट्स मानो, आप इनको स्टूडेंट्स मानो, आप इनको लेटर्स ही मानो, जो मर्जी, ठीक है। तो सपोज आई हैव 3 स्टूडेंट्स ABC। ये एक बेंच है, इस बेंच पे इनको बिठाना है। एक बेंच पे कितने बैठते हैं? 3, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, आप इनको कैसे बिठाओगे? सपोज एक अरेंजमेंट है, A यहां पे बैठेगा, B यहां पे बैठेगा और C। क्या यही एक अरेंजमेंट जरूरी है? नो। अब बोलो क्या क्या अरेंजमेंट होंगे? ये ऐसे बैठ सकते हैं ABC, फिर CBA, हाँ, BCA, BAC, CAB, बनो ACB। बिल्कुल सही आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना होता रैंडमली। जब भी आप करते हो ना, अगर आंसर बने तो रैंडमली चीजों को नहीं करना होता, एक ऑर्डर से लेना होता है। ऐसे करेंगे, पहले A जो है इसको फिक्स्ड रखो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बोलो आप यही पे बैठो, ठीक है। अब B और C के लिए आप चेंज करोगे जगह, क्या करोगे जरा बताओ? A के साथ B और C, या A के साथ C और B? नहीं समझे? समझ आई? बहुत आसान है। A को हमने रखा फिक्स्ड पोजीशन पे, we have 3 students and 3 spaces available. You got my point? 3 spaces है और 3 students है, और आपने इनको बिठाना है यहां पे। अब हमने इसको फिक्स्ड रखा, आप यहीं पे बैठो। अब B यहां बैठा, C यहां बैठा, या C यहां बैठेगा, B वहां पे बैठेगा, तो ये दो इंटरचेंज करेंगे जगह, ठीक है। तो अगर A की पोजीशन हमने फिक्स्ड रखी, B और C के लिए 2 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 2। तो इसलिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, ये 2 अरेंजमेंट्स आ गए। अभी अब हम क्या करेंगे, अब B को पहली पोजीशन पे फिक्स्ड रखेंगे। B को रखा यहां पे, ये B आ गया। अब क्या क्या बचा? A और C। उनके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, BAC या BCA, है ना। ऑर्डर सही, ऐसे नहीं बोलना होता रैंडमली। तो BAC या BCA। अब क्या B अगर फिक्स्ड पोजीशन ये है, क्या इसके लिए और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर B को मैंने फिक्स्ड रखा, अब 2 ही पॉसिबिलिटीज है, AC CA, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट C इज फिक्स्ड। अगर C फिक्स्ड है तो अभी हमारे पास 2 चीजें बची, A और B, A एंड B। A और B या तो ऐसे रखो AB, या तो ऐसे रखो BA। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 6 पॉसिबिलिटीज। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहां पे 6 पॉसिबिलिटीज है। अभी आगे चलते हैं।
अगर हमारे पास ए, अच्छा ये है ROSE, रोज है, ये आपके पास 4 लेटर्स है। आपने ये आ गया समझ, 3 पे कितने बार पॉसिबिलिटीज आ गए? 3 पे ABC, इस पे 6 पॉसिबिलिटीज आ गई, 6 पॉसिबिलिटीज। इज दैट क्लियर? अभी हमारे पास क्या है? ROSE है, 4 लेटर्स है, चारों को इस्तेमाल करेंगे। 4 लेटर्स और चारों के चारों इस्तेमाल हो गए। जैसे हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास, वो किन से बने हैं? सिर्फ 26 लेटर्स, ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स है। और कितने हमारे पास वर्ड्स हैं? मिलियंस ऑफ वर्ड्स। ठीक, कुछ में रिपीट होते हैं, FOOT, फुट, इसमें ओ रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे हैं FAT जिनमें कोई रिपीटेशन नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसीलिए 26 लेटर्स से देखो कितने सारे वर्ड्स बने, मिलियंस। तो 3 लेटर्स से अगर हमारे पास 3 स्पेसेस है, लेटर्स 3 है, स्पेसेस 3 है, और किसी भी चीज को हमने रिपीट नहीं किया, तो कितने पॉसिबिलिटीज आ गई? इसमें हर एक चीज का ध्यान रखना है। अवेलेबल क्या क्या है, अवेलेबल कितने हैं, स्पेसेस कितनी अवेलेबल है, क्या रिपीट करना है नहीं करना है, तब जाके कितनी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। ठीक है, तो 3 लेटर्स अवेलेबल है, सारे डिफरेंट लेटर्स है, और डिफरेंट लेटर्स को इस्तेमाल भी करना है, कोई रिपीटेशन नहीं होगा, ABC AAC नहीं करना अभी फिलहाल इस वाले एग्जांपल में, और स्पेसेस 3 अवेलेबल। राइट नाउ वी हैव 4 लेटर्स। हाउ मेनी लेटर्स? 4 लेटर्स। आपने इनसे वर्ड्स बनाने, क्या बनाने? वर्ड्स। ROSE से आपने वर्ड्स बनाने, चारों को इस्तेमाल करना है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटीज बनाओ। अब वर्ड इनसे बनाओगे तो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, चाहे कुछ भी हो। जैसे पहला वर्ड बनेगा रोज, ये मीनिंगफुल है। हमें मीनिंगफुल से, असल में हमें वर्ड्स नहीं देखने, असल में हमें चेक करना है अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम समझाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए बोलते हैं वर्ड्स बनाओ। तो वर्ड्स बनाओ, इन 4 लेटर्स को इस्तेमाल करके आप वर्ड्स बनाओ, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ROSE। अब बोलो सेकंड क्या है? इन्हीं 4 को इस्तेमाल करना है, रीअरेंज करना है। सेकंड बोलो RSOE। ठीक, REOS। फिर से आप गलत ट्रैक पे चले गए। तीनों लेटर, तीनों वर्ड्स बनाए, सही बनाए, लेकिन आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अब ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखते। देखो क्या करेंगे, ये R है, ये O है, ये S है, ये E है, ये 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? R इज फिक्स्ड, R इज फिक्स्ड। अब R के साथ हम सेकंड पोजीशन पे O को फिक्स्ड रखेंगे। R तब तक फिक्स्ड रहेगा जब तक ना सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। अब R के साथ पहले O को, ये कैप्टन मान लो, ये वाइस कैप्टन, ये कैप्टन ही मान लो, वाइस कैप्टन चेंज हो जाएगा, ये कैप्टन मान लो, ये वाइस कैप्टन। ठीक है, समझ आओ? तो R के साथ पहले किसको ले लोगे? O। अब ये दो तो रैंडमली आ जाएंगे, SEES। नहीं समझे? RO SEES। ठीक, फिर आगे R के साथ किसको लेंगे? S। अब ये दो चेंज हो जाएंगे, OEO। अब R तो फिक्स्ड है ही अभी, R के साथ E ले लो, इसके साथ चेंज हो जाएगा OS एंड SO। नहीं समझ? R लिया फिक्स्ड, इसके साथ अब 1 by 1 फिक्स्ड लेंगे। O पहले फिक्स्ड तो SEES, फिर S फिक्स्ड OEO, फिर E फिक्स्ड देन OS SO। इज दैट क्लियर? ये पहला ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप, अभी R फिक्स्ड नहीं रहेगा, अभी O फिक्स्ड रहेगा। अभी ले लो, बोलो जल्दी जल्दी। O के साथ S ER R। वर्ड्स बन रहे हैं, मीनिंगफुल मीनिंगलेस। ठीक है, अच्छा अभी O के साथ किसको लेंगे? E को। O के साथ S तो लिया, 2 पॉसिबिलिटीज आ गई।
ओ के साथ ई लेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज और, ओ के साथ आर फिक्स्ड लेंगे तो एस ई एस। नहीं समझे अभी? एस ले लो फिक्स्ड, तो एस के साथ ई आर, सॉरी एस के साथ ई फिक्स्ड, आर ओ, ओ आर, एस ई आर ओ, एस ई ओ आर, ठीक है। फिर एस के साथ आर फिक्स्ड, ई ओ, ओ ई, ओ ई। फिर एस के साथ ओ फिक्स्ड, एस के साथ ई भी लिया, एस के साथ आर भी लिया, तो दो पॉसिबिलिटी, एस के साथ ओ लेंगे तो अब एस के साथ ओ लिया तो ई आर आर ई, ई आर आर, सॉरी एस ओ आर ई। अभी लास्ट वन इज ई। नाउ ई इज फिक्स्ड, ई इज फिक्स्ड, इट इज ई आर ओ एस, ई आर एस। फिर ई के साथ ओ फिक्स्ड, इट इज आर एस, एस आर, एस आर। फिर ई के साथ आर भी आ गया, ओ भी आ गया, अभी एस, ई के साथ एस, देन आर ओ आर। कितने आ गए कुल मिला के? 6 4s are 24 possibilities are there. If we have 4 letters, if we have 4 different letters using all at a time, सारे हम एक साथ यूज कर रहे हैं, repetition is not allowed. Remember क्या क्या किया हमने? 4 अवेलेबल है, 4 स्पेसेस अवेलेबल, स्पेस मतलब कितने आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपको 3 ही यूज करने होंगे, आपको 3 लेटर्स का वर्ड बनाना पड़ेगा कभी। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पे? 4 लेटर्स अवेलेबल है, 4 स्पेसेस अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी रिपीटेशन नहीं करनी है, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स ही इस्तेमाल करने हैं, तो कितने पॉसिबिलिटीज बने? 24 लेटर्स। तो याद रखो इनको, अगर हमारे पास आर ओ एस ई है, आर ओ एस ई मतलब 4 लेटर्स है, अब ये आर ओ एस ई है कुछ और है, 1 2 3 है, ठीक है। तो आपने जब सबको यूज करना है, कुल मिला के कितने पॉसिबिलिटीज आ गए? 24, और इसमें कितने आ गए थे? 6। इज दैट क्लियर? अभी दूसरा अगर हमारे पास फिर से 4 लेटर्स है या 3 लेटर्स है, अभी 4 लेटर्स लेते हैं फिर से, आर ओ एस ई, ठीक है, समझ आ रहा है? और एक एग्जांपल देंगे आपको। अगर आपके पास घर पे 3 बैग्स है, हाउ मेनी बैग्स यू हैव? 3 बैग्स, जैसे वो आपने लिया बैग 1, बैग 2, बैग 3, ठीक है, समझ आए? आप सुबह जब घर से निकलते हो तो चूज करते हो, जैसे हम टी शर्ट चूज करते हैं, शू जो है चूज करते हैं कौन सा पहनेंगे आज। इसी तरह आपके पास बैग्स जो है वो 3 है, ठीक है। और साथ में आपके पास टिफिन जो है, टिफिन बॉक्सेस, कितना छू ही नहीं, टिफिन बॉक्स मान लो आपके पास 2 है, ये आपके पास अवेलेबल है। देखो आप बैग लेकर भी जाओगे स्कूल, आप टिफिन लेकर भी जाओगे। अब आपके पास ऑप्शन है, हमारी तरह नहीं है कि बस एक ही बैग है लॉकडाउन पर तो आप ही बैग हो ना, नहीं। अब हम मान लेंगे हमारे पास 3 बैग्स है और 2 टिफिन बॉक्सेस है। अच्छा, आप दोनों टिफिन बॉक्स ले जाओगे, बैग घर पे ही रखोगे? हाँ, सिर्फ खाना खाने जाना है? नहीं, एक बैग लेंगे, उसमें बुक्स भी भरेंगे और एक टिफिन लेंगे, ठीक है, उसमें भी बुक्स भरेंगे। अभी चूज करो क्या क्या चूज कर सकते हो आप। बैग 1 आपने चूज किया, साथ में टिफिन 1 चूज किया, B1 T2। अब देखो यहां पे क्या है, बेसिकली यहां पे आपके पास 2 डिफरेंट चीजें हैं, आपने 2 डिफरेंट चीजों को साथ लेकर जाना है, नहीं समझे? यहां पे क्या था, एक ही था, ABC, इनसे वर्ड्स बना रहे थे। यहां पे 2 डिफरेंट चीजें हैं, तो हमने क्या किया, B1 T1, फिर B1 के साथ T2 ले सकते हैं, बैग 1 के साथ टिफिन सेकंड लेंगे, फिर इसी तरह B2 T1, B2
T2, B3, T1, B3, T2। ठीक है, तो यहां पे कितने पॉसिबिलिटीज आ गई, बट रिमेंबर ये आपको दो डिफरेंट चीजों से चूज करने हैं। एक कॉम्बिनेशन अलग है, दूसरी कॉम्बिनेशन अलग है। एक बैग में से कॉम्बिनेशन करनी है, जैसे हम पैंट और शर्ट पहनते हैं, पैंट अलग से चूज करना है, शर्ट अलग से चूज करनी है। पैंट के लिए हमारे पास अलग अवेलेबिलिटी है, मेरे पास सपोज 5 पैंट्स है और मेरे पास टी शर्ट सपोज 7 या 8 है, उनमें से हमें चूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मुझे पैंट ही चूज करना है, या अगर मुझे मेरे पास ABC है या ROSC है, इन्हीं से वर्ड्स बनाने हैं, तो ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक ही हमें कॉम्बिनेशन देखनी है। अभी इस बार हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, इन दो डिफरेंट चीजों से हमें एक एक को कंबाइन करना है, तो कितने पॉसिबिलिटीज आ गई? 6 पॉसिबिलिटीज। मुश्किल है समझना? 2 बैग्स लेकर जाऊंगा? नहीं, एक बैग लेना है, एक टिफिन लेना है। इज दैट क्लियर? तो ये 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। मैं इसलिए डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे। अभी हमारे पास मान लो, हम फिर से वापस आ जाएंगे, मेरे पास क्या था? ABC। अभी हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते। देखो मेरे पास सपोज करो ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओ को मैंने डबल काउंट नहीं किया। 1 T R, जरा बोलो क्या क्या है इसमें? T R I G O N M E R तो आ गया ना? अगर मुझे इन लेटर्स से वर्ड्स बनाने, कितने सारे? बहुत सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं ट्राइगोनोमेट्री नहीं बनाना, ये तो ज्यादा है, बस ये मैंने रैंडमली एक चूज किया लेटर। ट्राइगोनोमेट्री, ये TRIGONMEY। अगर इतने सारे लेटर्स को आपने इस्तेमाल करना है और आपने 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4, मिसाल के तौर पर एक बनेगा TRGY। अवेलेबल कितने हैं? 9। अवेलेबल कितने हैं? 9 अवेलेबल है। स्पेसेस कितनी है? सिर्फ 4 है। तो मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया? TRGY। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? TRIO, TRIG, TRIN, TRIM। तो कितने सारे वर्ड्स बने? बहुत सारे। लेकिन ये बहुत सारे तो हमें काउंट कर रहे हैं ना। अब इनफिनाइट तो नहीं बन सकते, कुछ कोई लिमिटेड क्वांटिटी होगी ना, तो इनफिनाइट तो नहीं होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ताकि हमें पता चले इससे कितने वर्ड्स बने। इज दैट क्लियर? लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते TRGY, TRIG। इसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही हम बनाने जा रहे हैं वहां पे। मेरे पास कितने लेटर्स अवेलेबल है? 3। स्पेसेस कितनी अवेलेबल है? 3। कुल मिला के कितने पॉसिबिलिटीज आए थे? 6। वो मैंने आपको बताया कैसे। अब देखो मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली हम इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, हम इस कैलकुलेशन को कैसे याद रखेंगे। अब हमें ABC, ACB, BCA, BAC बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक ट्रिक, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? देखो A जो है, अच्छा ये पोजीशन सारी खाली है, अभी पहली पोजीशन पे बिठाना है। किस किस को बिठा सकते हो? तीनों को। तीनों। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर फर्स्ट पोजीशन? 3। अच्छे से समझो, आपने सही आंसर बोला। 3 पॉसिबिलिटीज, सॉरी 3 स्पेस अवेलेबल है, 3 लेटर्स अवेलेबल। कोई रिपीट नहीं करना है, किसी चीज को रिपीट नहीं करना है। ए अगर इस्तेमाल किया तो ए को फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, रिपीटेशन के लिए हम अलग से पढ़ेंगे इसी चीज को। फिलहाल हम लेटर्स जो है सारे अलग अलग इस्तेमाल, डिफरेंट लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली स्पेस है, पहली स्पेस में किसको बिठाओगे? 3 पॉसिबिलिटीज। आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है, सी बैठ सकता है। तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब जब तीनों में से एक को बिठाया, ठीक है, तीनों में से किसी भी एक को बिठाया आपने, चाहे ए को, पॉसिबिलिटी तो 3 है, चाहे ए को बिठाया, बी को बिठाया, सी को बिठाया,
अभी इस पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस बचते हैं? दो, क्योंकि एक को तो बिठाया आपने, अभी इसके लिए 2 ऑप्शंस बचते हैं। अगर रिपीट करना होता तो मैं यहां भी 3 लिखता। रिपीट के लिए इसलिए 3 लिखता क्योंकि अगर मैंने ए को इस्तेमाल किया मैं उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर? सो यहां पे 3, यहां पे कितने ऑप्शन है? सिर्फ 2। अब चाहे मान लो कि इन तीनों में से एक इस्तेमाल हो गया सी सपोज, फिर बचे थे 2, इनमें से और एक इस्तेमाल हो गया ए। अब इसके लिए कितने ऑप्शन है? इसके लिए जो भी बचेगा वो सिंगल होगा। दैट्स वन। तो इन 3 को क्या करना होता है? आपने मल्टीपल करना है। 3 2s are 1s are, इट इज 6। तो आंसर तो निकाल के, और इसके लिए एग्जाम्पल भी बना के। ऐसा नहीं है कि हमने आपको रैंडमली बताया 6 आएगा, ये तो हमने आपको समझाया पहले 6 है या नहीं। अभी ये ROS है, कितने पॉसिबिलिटीज है? 24। तो अब कैलकुलेट करेंगे ऐसे, ROSE 4 स्पेस अवेलेबल है। बोलो पहले में किसको बिठाओ? पहले में कितने ऑप्शंस है? 4। चारों में से एक इस्तेमाल हो गया तो अब 3 इस्तेमाल होंगे। 3 then 2 then 1, it's 4 3s are 12 2s are 24 possibilities are there। नहीं समझे? समझ आया? तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 24 पॉसिबिलिटीज है। कैलकुलेट कैसे करोगे? ये 4 3 2 1, ये 3 2 1, ये कहां इस्तेमाल होते हैं? जब आपके पास डिस्टिंक्ट लेटर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना है, आपने कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? अच्छा, अभी यहां पे क्या करना है? जब 2 डिफरेंट चीजें होंगी, देखो क्या करना है। इस केस में आप क्या करोगे? यहां ध्यान, ये B1 T1 सॉरी B1 B2 B3, ये 3 चीजें अलग है। ठीक है, आपने 5 में से चूज नहीं करना है, आपने 3 में से एक चीज को आइटम को सिलेक्ट करना है, 2 में से एक आइटम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से फिर T1 T2, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, 2 डिफरेंट चीजों में 2 डिफरेंट सिलेक्शंस आपने करनी। क्लियर? अभी यहां पे चूज तो एक ही करना है ना। मैं 3 डब्बे नहीं बनाऊंगा, मैं 3 बॉक्सेस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने 3 बैग्स लेकर नहीं जाना, एक बैग लेकर जाना। और यहां पे एक ही स्पेसिफिक टिफिन तो एक ही लेकर जाना, और फिर उनको कंबाइन करके हमारे पास कितने ऑप्शंस बन रहे हैं? 6। ठीक है, अभी वो इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? हाउ मेनी ऑप्शंस आ गए? 3 ऑप्शंस आ गए, सो 3। ठीक है, ये इसमें कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 2 ऑप्शंस है। इसलिए नहीं बताना कि एक तो फिक्स्ड हो गया, नहीं, ये तो अलग है, वो अलग है। मेरे पास 2 ऑप्शन है टिफिन सिलेक्ट करने के लिए, 2। We have m different objects and different objects, then the number of possibilities are there 3 into 2, that is 3 2s are 6। नहीं समझ आवा? Say for example we have 5 pants and 8 t-shirts and 4 shoes। अभी क्या पहन कर जाओगे? 2 पैंट, 3 जूते, ऐसे पहन कर जाओगे? एक एक ही जाना है, एक पैंट लेकर जाना है, कितने हैं? एक टी शर्ट लेकर जानी है, 5 पैंट लेकर नहीं जाना है, पैंट तो एक ही पहनना है। पॉसिबिलिटीज 5 है। 8 टी शर्ट लेकर जाओगे, एक लेकर जाओ। ठीक है, जिस दिन पिकनिक जाते उस दिन 2 लेकर जाते हैं, जिस दिन हम गए थे इसलिए घर पे रखा। तो 5 पैंट्स आपको नहीं पहनने, 5 पॉसिबिलिटीज है, पहनना एक ही है। 8 टी शर्ट्स है, एक पहनकर जानी है, 8 नहीं, बट 8 पॉसिबिलिटीज मेरे पास ऑप्शंस है, और एक जूता पहनकर जाना है, लेकिन 4 अवेलेबल है मेरे पास। सो इट इज 8 into 5 into 8 into 4, जो आंसर होगा इतनी पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। ठीक है, देखो मैं कितने दिन जा सकता हूं, मतलब जब हर दिन मुझे डिफरेंट लगेगा। 5 8s are 40, 40 into 4 is 160 दिन तक मैं ऐसे जाऊंगा कहीं भी कंटिन्यूअसली कि मेरा हर एक दिन जो है डिफरेंट होगा। नहीं समझे? तो समझे? ठीक है, मतलब एक दिन एक पैंट, उसके साथ सपोज ये टी शर्ट, और उसके साथ जूता एक होगा। फिर दूसरे दिन यही पैंट, यही टी शर्ट,
जूता जो वो चेंज होगा, मतलब हर दिन एक ना एक चीज चेंज हो जाएगी। तो शुड समझिए भाई, आपको समझ आ रहा है? कितने दिन तक मैं चेंज करते जाऊंगा? 160 डेज तक हर दिन एक ना एक चीज चेंज होगी, चाहे वो जूता चेंज होगा, चाहे वो पैंट होगा, चाहे वो टी शर्ट होगी। ठीक है, तो ये होती है पॉसिबिलिटीज, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी इसमें और एक चीज बाकी है, अगर रिपीट करेंगे तो रिपीटेशन में क्या होता है देखो, रिपीटेशन में ऐसा होता है, से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 2 3 4, क्या क्या डिजिट्स अवेलेबल है? 4 डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 डिजिट में से आपको 3 डिजिट कोड बनाना है। कोड बनाना है किन से? डिजिट तो हमारे पास 9 होते हैं, कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, 0 और 9 तक। 0 भी एक डिजिट है, उससे भी कोई ये बनता है, क्या कि नंबर बनता है। तो मेरे पास अभी 4 ही अवेलेबल है, मैं 9 नहीं सिखाऊंगा, अभी 4 ही सिखाऊंगा। मेरे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल है। एक कोड बनाना आपने, जैसे होता है ना 121 कस्टमर केयर, 123 कस्टमर केयर नंबर है ना, 198 जियो का कस्टमर केयर नंबर। तो ऐसे ही आपने 100 फायर सर्विस का, पुलिस का है 100 100 पे कॉल। तो ऐसे मुझे कोड्स बनाने, लेकिन मेरे पास अवेलेबल सिर्फ, मुझे इस्तेमाल सिर्फ 1 2 3 4 को करना है, 9 तक नहीं है, मैंने 4 ही रखे, 9 भी रख सकते हैं। साथ में ये है कि आप किसी भी डिजिट को इस्तेमाल रिपीट नहीं करोगे। जरा बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कोड्स आप बना सकते हो? पहले में 4 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते, 4 पॉसिबिलिटी, फिर 3, फिर 2, कितने बनेंगे? 24। ये जो हमने अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? समझ आएगा? अच्छा, अगर रिपीट करोगे आप, मैं कहता हूं चलो रिपीट भी करो, लाइक यू हैव द वर्ड, यू हैव द नंबर 1 1 2, इसमें तो रिपीट हो गया। एक कोड ऐसा भी बनेगा 1 1 1, एक कोड ऐसा बनेगा 2 3 4, एक कोड बनेगा 2 4 4, कितने सारे बनेंगे? अब हम सारे नहीं बनाएंगे, अब यहां पे चेक करेंगे। आप 1 को भी रिपीट कर सकते हो, 2 को रिपीट कर सकते हो, 3 को रिपीट कर सकते हो, 4 को रिपीट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे अगर रिपीटेशन भी अलाउड है? पहले में 4 है, अब 4 में से मैंने एक को इस्तेमाल किया, उसको मैं रिपीट भी कर सकता हूं, तो फिर से 4, फिर से 4 4 16 4 64 कोड बन गए। लेकिन आपको समझ आया? ठीक है, समझ आवा? तो कुछ डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी, अभी इन्हीं पे हम कल एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा और रिपीट भी करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आवा कि मजा आवा कि? तो 1 बाय 1 हम देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा। इफ वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? 3, एंड ऑल द 3 आर डिफरेंट, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। ठीक है, इनको आपने बिछाना है। आपके पास मोर देन 3 स्पेसेस नहीं होंगे, आपके पास 3 या 3 से कम अवेलेबल होंगे। क्लियर? अगर आपके पास 3 स्पेसेस है, या अगर आपके पास 2 ही स्पेसेस है, या अगर आपके पास 1 ही स्पेस है, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और दूसरा, आपके पास 3 स्पेसेस है, 2 स्पेसेस है, 1 स्पेस है। ठीक है, खासकर यहां पे तो 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। यहां भी ABC है। ठीक है, we have ABC, repetition not allowed, repetition allowed। तो कितने पॉसिबल वेज है? ठीक है, आपने पॉसिबिलिटीज देखनी है, हम इनको कैसे बिठाएं अपनी अपनी पोजीशंस पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? फिलहाल रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहली पोजीशन पे आप किसको बिठा सकते हो? A या B या C। You have 3 options, 3 possibilities, so it's 3 here. Then for the second position,
द रिमेनिंग आर 2। अगर आपने सी यूज किया तो ए और बी बचा, अगर आपने डी यूज किया तो ए और सी बचा, अगर आपने ए यूज किया तो बी और सी बचा। तो यहां पे इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। ठीक है, और लास्ट के लिए क्या ऑप्शन है? 1 3 2 6। अच्छा, यहां पे 2 स्पेस से ऑब्जेक्ट 3 है, पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, आइदर ए आइदर बी और सी। सो 3 पॉसिबिलिटीज। एक इस्तेमाल हो गया तो बचे 2, तो यहां पे तो आंसर फिर से यहां भी 6 पॉसिबिलिटीज है, यहां भी 6 पॉसिबिलिटीज है। यहां पे 3 इस्तेमाल करने, यहां पे 2 इस्तेमाल करने। जरा बोलो कैसे 2 को इस्तेमाल करोगे? ए बी ए सी, बी ए बी सी, सी ए सी बी। ठीक है, क्या ए बी और बी ए डिफरेंट है कि सेम है? ये डिफरेंट है, क्योंकि पोजीशन देखो आप, ये यहां पे बैठा है सीट नंबर 1 सीट नंबर 2, फिर ये सीट नंबर 1 और ये सीट नंबर 2 पे बैठा। समझ आएगा? तो फिर यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। एक लेना है, मतलब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, 3 में से हमें चूज करना है से फॉर एग्जांपल क्लास मॉनिटर। कितने चूज करेंगे? एक। अवेलेबल कितने हैं? 3। ठीक है, उन 3 में से एक को चूज करना है, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आइदर मैं ए को सिलेक्ट करूंगा तो वो बन जाएगा सीआर, या मैं बी को सिलेक्ट करूंगा या सी को सिलेक्ट करूंगा। सो वी हैव 3 ऑप्शंस एंड 3 पॉसिबिलिटीज। सो व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आपने क्या करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप कैसे यूज करोगे? 3 into 2 into 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, या 3 2s और ओनली 3। अभी अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 3। अगर आपने ए को बिठाया भी तो आप ए को फिर से रिपीट कर सकते हो। अब यहां पे ऐसा नहीं कहेंगे ये 3 पर्सन्स है, क्योंकि एक को सीट पे बिठाया तो उसी को दूसरी सीट पर नहीं बिठा सकते। ये कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलो, वी हैव 3 पर्सन्स, अब इनको डिजिग्नेशन देनी है। अगर मैंने ए को एज सीआर मतलब स्कूल सेक्रेटरी बनाया तो मैं इसी को डिप्टी सेक्रेटरी भी बना सकता हूं, ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसको सीट पे बिठाना और इसी को दूसरी सीट पे बिठाना, ये एग्जाम्पल इसके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है या हमने इनसे वर्ड्स बनाने हैं, तो मैं लिखता हूं ए ए ए, एक वर्ड बन गया, मतलब मैंने रिपीट किया। मैं लिख सकता हूं ए बी ए, मतलब मैंने ए को रिपीट किया। ठीक है, तो आप रिपीट जब करोगे तो 3 into 3 into 3 is 27 पॉसिबिलिटीज, 27 वर्ड्स बनेंगे इनसे। अगर 2 स्पेसेस है तो यहां भी 3, यहां भी 3, 3 3s are 9। जरा चेक करते हैं कैसे 9 आएंगे। ए ए, एक, ए बी 2, ए सी। ठीक है, फिर बी ए बी 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 सी, मतलब रिपीट भी हो रहा है ना। सी ए सी बी सी सी सी। ऐसा नहीं है कि अलाउड, रिपीटेशन अलाउड का मतलब कि सिर्फ रिपीट होंगे, ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं लेकिन रिपीट भी हो सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? सो ये है, अगर आपके पास एक ग्रुप है अवेलेबल, एक ग्रुप है, तो आपने उनमें पॉसिबिलिटीज देखनी है, आपके पास स्पेसेस अवेलेबल होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाओगे, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर? अब हमने दूसरा पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स है या 3 ग्रुप्स है, मैंने एग्जांपल भी दी कल आपको। से फॉर एग्जांपल वी हैव 5 पैंट्स, वी हैव 4 टी-शर्ट्स एंड वी हैव 3 शूज। 4 पैंट्स 4 टी-शर्ट्स, 5 पैंट्स 4 टी-शर्ट्स 3 शूज। तो हमने कॉम्बिनेशन देखनी है, तीनों चीजें पहननी है, पैंट भी तो पहनना है, टी-शर्ट भी तो पहननी है, जूता भी पहनना है। ठीक है, और यहां पे हम ऐसा नहीं कर, फिलहाल इस वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं कह सकते रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, अंडरस्टैंड है? तो अभी इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखो, पहले पैंट को चूज करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 5। देन हमने टी-शर्ट को चूज करनी है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 4। देन शूज 3। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास कितनी कॉम्बिनेशंस होंगी? 5 into 4 into 3, that is 60 possibilities। नहीं समझ आया? एक दिन हम पहनेंगे P1 S1
सॉरी T1 P1 T1 S1, ये मैंने एक दिन पहना। पैंट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 1, शू नंबर 1। दूसरे दिन हमने पैंट यही पहना, टी शर्ट भी यही पहनी, लेकिन शू हमने चेंज किया। तीसरे दिन हमने क्या किया, P1 T1 शू हमने चेंज किया, ये दो सेम रहे। ये तो मतलब असल पर क्या छालों लायक बात है, ठीक है। इसके बाद हमने सोचा नहीं अब टी शर्ट को चेंज करेंगे, शू तो इतने ही थे, अब क्या पहने, चप्पल तो पहन कर नहीं जाएंगे। तो पैंट टी शर्ट 3 दिन रिपीट किया, लेकिन साथ साथ जूता चेंज करते गए हम। अब इसके बाद हम कोई और चेंज कर सकते हैं। सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 60 पॉसिबिलिटीज। इज दैट क्लियर, समझ आया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, बहुत आसान है। अब चेक करो एक्सरसाइज 7.1। डिटेल वगैरह आप खुद लिखोगे, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सो इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is how many 3-digit numbers can be formed from the numbers? इसमें कोई गणित नहीं, but available numbers are available digits are क्या क्या available है? 1 2 3 4 5। ये जो चैप्टर है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये ज्यादातर आपके एंट्रेंस के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ज्यादा कंसेप्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्या लिखोगे कैसे लिखोगे। ज्यादा मार्क्स इसमें किसके होते हैं, मतलब ज्यादातर इसमें कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो अवेलेबल डिजिट्स है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 डिजिट अवेलेबल है, और हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ 3 डिजिट्स को। हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ठीक है। साथ में 2 पार्ट्स है इसमें, रिपीटेशन अलाउड है और फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर। फर्स्ट इज रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीट कर सकते हैं हम, रिपीटेशन अलाउड है, तो इस बार देखो क्या करना है। हमारे पास 3 प्लेसेस है, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100's प्लेस। 1's प्लेस पे आप क्या क्या ले सकते हो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। 1's प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 1's प्लेस कैन बी filled in 5 different ways. One's place can be filled in 5 different ways. ठीक है, आ जाना इरशाद सर। One's place can be filled in 5 different ways. मतलब you can take 5 here, 4 3 2 1. अब बोलो 10's place can be filled in how many ways? 5. क्योंकि अगर मैंने 5 को इस्तेमाल किया है तो मैं 5 को फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं। रिपीटेशन अलाउड है ना? नहीं समझे? मतलब मैं एक नंबर बना सकता हूं 2 5 5, तो 5 तो रिपीट हो रहा है, 5 5 5 तो रिपीट हो रहा है, 3 4 4, तो ऐसा हम रिपीट कर सकते हैं। 10's place can be filled in how many ways? 5 different ways. And once tens and फिर hundreds है ना, place can be filled in 5 ways. तो यहां भी अगर 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, कुल मिला के therefore total number of 3-digit numbers. टोटल नंबर कितने सारे नंबर्स बनेंगे? 3-digit नंबर। Therefore, total number of 3-digit numbers is equal to 5 into 5 into 5. It's 120. कुल मिला के कितने नंबर्स आप बना सकते हो? 125 नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था? रिपीटेशन अलाउड था। अभी सेकंड पार्ट यहां पे देखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन
नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम लिखेंगे वंस प्लेस, सेम ऐसे लिखना, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज। टेंस प्लेस समझ आ रहा है? 4 वेज। एंड हंड्रेड्स प्लेस 3 वेज। Therefore total, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers and repetitions not allowed is equal to 5 into 4 into 3 is equal to 60. So there are 60 numbers. इन 60 numbers में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ होगा। Is that clear? समझ आया? ठीक है, फोटो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 जरा बोलो क्या है? How many 3 digit even numbers can be formed? Yes, even numbers. From the digits. Digits available. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isha can come. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें 2 पार्ट्स है, इसमें एक ही है। रिपीटेशन अलाउड कि नॉट अलाउड? अलाउड। अच्छा, डिजिट्स अवेलेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, नाउ लिसन, देखो इवन नंबर्स बनाने, ठीक है, इवन नंबर बनाने के लिए शायद इवन ही है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड? ये जो नंबर होगा ना वंस प्लेस पे, इस पे क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है। अगर किसी भी नंबर पे वंस प्लेस पे 1 होता है ना, वो ऑड नंबर कहलाता है, नॉट इवन नंबर। सो ये वंस प्लेस कैन बी filled with, किम से कैसे फिल? 2, 4, 6 in how many ways? In 3 ways। नंबर तो 3 है ना, या तो 2 को ले सकते, या 4 को, या 6 को। One's place can be filled with either 2 or 4 or 6 in 3 ways। नहीं समझे? Similarly, tens place can be filled in। अब देखो, अगर मैंने 2 यहां पे इस्तेमाल किया है, या 4 इस्तेमाल किया, या 6 इस्तेमाल किया, यहां पे तो 3 ऑप्शंस है। रिपीटेशन अलाउड है, मैं 2 को दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि रिपीट हम कर सकते हैं। तो ये तो 6 वेज है ना, in 6 ways। And hundreds place can be filled in how many ways? अरे 2 एक बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार इस्तेमाल हुआ, तीसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है, हम रिपीट कर भी नहीं सकते, कर भी सकते हैं, ठीक है। in 6 ways। Therefore total number of 3 digit even numbers, total number of 3 digit even numbers formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, total number of 3 digit even numbers formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 are, that's 3 into 6 into 6, yeah, 6 into 6 into 3, okay, 6 into 6 into 3, that is 6, 6, 36, 36 3s are 108, huh? Which I want? 3, बोलो। How many 4 letter code can be formed? देखो, सबसे पहले लेटर्स अवेलेबल क्या है? First 10, it's A, B, C, D, E, F, G, H, I,
अब इनसे हमें 4 लेटर्स को इस्तेमाल करना है, तो मतलब 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। अब मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, आप ध्यान रखें। लेट दिस बी फर्स्ट वैकेंसी। अब फर्स्ट प्लेस तो 1st प्लेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो डिजिट मतलब नंबर नहीं बनाना। इट्स फर्स्ट वैकेंसी, सेकंड वैकेंसी, थर्ड वैकेंसी, फोर्थ वैकेंसी, फोर्थ पोजीशन। क्लियर? ईशा, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। Repetition not allowed. Okay? समझ आओ? So, for the first vacancy, how many possibilities are here? 10. For second? 9. So, for the first position, या हम ऐसे लिखेंगे, first position या vacancy can be filled in how many ways? 10 ways. 10 ways. ठीक है? Then second, third, and fourth positions can be filled in 9, 8, and 7. 9, 8, and 7 ways respectively. Okay? Therefore, total क्या आएगा सर बोलो? 5 Total number of possible ways. आंसर 9, 8, 7, 6, sorry 10 into 9 into 8 into 7. How much is that? 5040. वार्षो पता? 5040. Okay? Let's see. 5-digit telephone numbers 5-digit telephone number बनाना using digit 0 to 9. और digits available है. Wait. क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं। हमने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना, ठीक है? और फिर आगे बढ़े। If each number starts with 67 आपको पता है, जैसे मैं बताऊं आपको कि एयरटेल में एक सीरीज है 9906, ये तो फिक्स्ड है। जैसे जियो में एक सीरीज है 700, जियो में दूसरी सीरीज है 7600, एक और सीरीज है 788, है कि नहीं है? तो कुछ चीजें कोड होते हैं, जैसे हमारे बैंक में कोड होता है, अगर हम अपने बैंक की बात करेंगे उसका कोड है 0221, ये फिक्स्ड होता है, नहीं समझे? कुछ चीजें क्या होती है? फिक्स्ड होती है। 0221। अब अगर सेविंग अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल इट इज 0401, साथ में क्या होता है? अगर किसी को सीडी या कोई और अकाउंट है तो किसी के साथ होता है 0201। तो इसी तरह पहले जब मतलब ये आते थे ना लैंडलाइन नंबर्स, उनमें भी फिक्स्ड होता था। जैसे हमारे सोपर का कोड होता था 01954, क्या होता था? 01954। इसी तरह आपने टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं तो आपने इसमें से 67 को फिक्स्ड रखना है। जो भी टेलीफोन नंबर अब बनेगा, कितने बनेंगे वो अभी पता चलेगा, लेकिन पहला नंबर होगा, पहले 2 डिजिट्स होंगे 67। यहां पे आप 1, 2 या 09 नहीं लिख सकते, यहां पे 6 और 7 है। फिर आगे बढ़ो। 4 digit appears more than once. No digit is allowed, मतलब repetition is not allowed. दिशा, repetition is not allowed. Repetition is not allowed. अभी बोलो, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? How many options? देखो 6 और 7 तो उठ गए वहां से। अब 6 और 7 तो आप रिपीट कर नहीं सकते, नहीं समझे? अगर रिपीटेशन
इस फोन नंबर में अलाउड है ही नहीं, तो 6 और 7 दोबारा से नहीं आएंगे। 6 और 7 तो रिपीट मतलब आ गए ऑलरेडी, ये रिपीट नहीं होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 8 ऑप्शन है, इनको आप यहां से निकाल ही दो। अभी हमारे पास 8 ऑप्शन है फॉर द फर्स्ट पोजीशन। ठीक, लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकंड, लेट इट बी थर्ड। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अब मैं यहां पे ऐसे भी चेंज कर सकता हूं इसको, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100's प्लेस। ठीक है, 1000 and 10,000 is are fixed. Is that clear? So मैं टोटली लिखूंगा इसे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज इक्वल। देखो 67, इनको तो करना ही नहीं है कुछ, पॉसिबिलिटी वहां होती है जहां आप चेंज कर सकते हो। जो चीज फिक्स्ड होती है उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढी जाती। नहीं समझ? बेसिकली आप ये कंसीडर करो कि आपके पास 5 स्पेसेस नहीं है, आपके पास 3 स्पेसेस है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो 3 के लिए ढूंढना है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं होगी, और इनमें से आप 10 में से 2 बाहर ही निकालो। आपके पास 8 अवेलेबल है, 3 स्पेसेस अवेलेबल है। यू हैव ओनली 8 डिजिट्स, चूज तो आपने इनमें करना ही नहीं है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ 3 स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, बोलो यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? रिमेंबर 6 और 7 को मल्टीपल नहीं करना है, ये तो 6 और 7 ही है। जो मैं यहां पे कभी लिखता हूं ना 4 into 3 into 2, ये 4 नहीं है, ये 4 वेज है। ये 3 यहां पे नहीं दिखा है, ये 3 वेज होते हैं। तो इसी तरह अभी इस बार जो है 6 और 7 ये फिक्स्ड है, इनके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इनको मल्टीपल नहीं करना है। इसके लिए सिर्फ एक स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है। और अब इनमें क्या क्या है जरा बोलो? 8 into 7 into 6, 8 7s are 56 into 6, जो आएगा जरा बोलो कितना आएगा? ईशा ठीक है। So there are 3, 3, 6 numbers, मतलब ये जो है 4 numbers आप बना सकते हैं।